बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशनल गाला यूट्यूब चैनल जो कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सैयद सजाद हुसैन हाज़िर खिदमत। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे एक और एजुकेशनल फ़िलासफ़ी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रिकन्स्ट्रक्टिविज़म के हवाले से मशहूर है। ठीक है, यानी फ़िलासफ़ी ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिविज़म। अब यहाँ पे अगर आप इस वर्ड को देखें रिकन्स्ट्रक्टिविज़म, तो इससे मुराद यह है कि एक चीज़ मौजूद थी लेकिन आपने उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया, यानी उसकी शक्ल, सूरत और उसकी हैयत को आपने चेंज कर दिया। ठीक है, दोबारा। अब क्यों किया आपने? चूँकि वो चीज़ अपनी अफादियत खो बैठी थी, तो अब आपने उसको दोबारा से इस तरह अरेंज किया कि वो दोबारा से आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। ठीक है, तो ये वाली जो फ़िलासफ़ी है, इस फ़िलासफ़ी को फ़िलासफ़ी ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिविज़म कहते हैं। फ़िलासफ़ी ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिविज़म है क्या और इसके की पॉइंट्स क्या हैं, एजुकेशन में इसका क्या रोल है, इस वजह से हम एक डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास फ़िलासफ़ी ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिविज़म क्या है, इसके की पॉइंट्स क्या है। अगर आप सबसे पहले इसका की पॉइंट देखें तो क्या है, टू क्रिएट बेटर सोसाइटी एंड वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी। आपने एक ऐसी सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, जो मौजूद है, पहले से मौजूद है, लेकिन आपने उसको एक बेटर सोसाइटी में कन्वर्ट करना है और एक ऐसा माशरा तश्कील देना है, ठीक है, जो जिसके अंदर जो पहले मसाइल थे वो अब ना हो, यानी पहले की निस्बत एक बेहतर माशरा आपके सामने आए, रिकन्स्ट्रक्ट होके आए। और एक वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी आप तश्कील देना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर एक ही निज़ाम हो, एक ही जिसको आप कहते हैं कानून जो है वो राइज हो, किसी के साथ जो है वो जुल्म ज़बरदस्ती वगैरह ना हो रही हो। ठीक है, तो ये आपके पास फ़िलासफ़ी ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिविज़म का फर्स्ट जो है वो की पॉइंट है। थियोडोर ब्रैमल्ट जो हैं वो इस फ़िलासफ़ी के बानी हैं और इसके साथ इन्होंने इसके अलावा भी कुछ फ़िलासफ़र्स जो हैं वो इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम की पॉइंट को डिस्कस करें, प्रोवाइड बेनिफिट टू सोसाइटी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन कंपेशन। देखें, हमने सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट करना है। हमारा माशरा जो तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है, उसके अंदर तग़य्युर तबद्दुल आ रहे हैं, उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो हमने एजुकेशन के ज़रिए एक ऐसी सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट करना है जिसको हम किसकी मदद से करेंगे, इसके लिए कौन से टूल यूज़ करेंगे। एक टूल है टेक्नोलॉजी, चूँकि आजकल का जो मॉडर्न एरा है ये टेक्नोलॉजिकल एरा है। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मसाइल हैं, तो उनको हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से एरेडिकेट करेंगे और ह्यूमन कंपैशन की मदद से, हम इंसानी जो सरमाया है उसकी मदद से हम इन तमाम मसाइल को दूर करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है जी, ओवरकम ऑपरेशंस एंड इम्प्रूव ह्यूमन कंडीशन। जो माशरती और आपके पास एक माशरे के अंदर जो महरूमियाँ होती हैं, ठीक है, उनको ख़त्म किया जाए और क्या किया जाए, और इंसानों की जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जाए। ऐसी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए जिससे ये जो महरूमियाँ हैं वो ख़त्म हों। अब देखें, माशरे के अंदर कौन कौन से ऐसे मसाइल आते हैं जिसकी वजह से एक पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो तबाहाली का शिकार हो जाती है। मिसाल के तौर पे वायलेंस है, ठीक है, मसलन नाअमनी की सिचुएशन जो होती है, हंगर, गुरबत व अफलास, जैसे अफ्रीकी सोसाइटी है, अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे आप देखें कि कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोगों को एक वक्त का भी पूरा खाना जो है वो मुयस्सर नहीं है कि वो पेट भर के जो है वो खा सकें। इसी तरह ऐसे जो मुल्क जो टेररिज्म का शिकार हैं, वहाँ की सोसाइटीज़ ज़रा गुरबत व अफलास में, जैसे हमारी अगर आप नेबर्स कंट्री में देखें, अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल हो गई थी, ठीक है, अब बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, रिकन्स्ट्रक्ट किया सोसाइटी ने अपने आप को। इसी तरह इन्फ्लेशन जब आता है, एक ऐसा माशी बुरान जब चलते हैं, तो उस वक्त बड़ी बड़ी जो स्टेबल सोसाइटीज़ होती हैं, जो आप अपने आप को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एक स्टेबल समझती हैं, वो बैठ जाती हैं। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूँ, जैसे अभी एक सिचुएशन है, पेंडेमिक सिचुएशन, कोरोना
कोरोना के हवाले से। इसने देखें पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी माशी ताकतें थीं उनको बिठा दिया, ठीक है। और अब पूरी की पूरी वर्ल्ड जो है वो दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करेगी आपको, अपने आप को, ठीक है। यानी एक आप यहाँ पे देख लें कि एक रिकन्स्ट्रक्टिविज़म का फिनोमेना दोबारा से डेवलप होगा। हर सोसाइटी अपने सिस्टम को रीशेप करेगी उसके अंदर, और किसके ज़रिए, टेक्नोलॉजिकल और ह्यूमन जो कंपैशन है उसको बुरवकार लाते हुए वो अपनी सोसाइटी को दोबारा ओज की तरफ लेके जाएगी, उस मुकाम की तरफ लेके जाएगी, बल्कि उससे भी ऊपर लेके जाएगी जहाँ से वो पहले मौजूद थी। कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग हमारा जो करिकुलम होता है, यानी ये वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि हम ऐसा करिकुलम जो है वो लेकर आएँ जो कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता हो। कम्युनिटी, आप कम्युनिटी को एजुकेट करें। एंड ब्रिंगिंग द वर्ल्ड इनटू क्लासरूम, आप एक क्लासरूम के अंदर सिर्फ एक मुख्तसर से एक अपने इलाके के मामलात बच्चे को ना पढ़ा रहे हों, एक मुल्क के मामलात बच्चों को ना पढ़ा रहे हों, बल्कि क्या कह रहा है, क्लासरूम जो आपका है पूरी की पूरी दुनिया आपका क्लासरूम हो। आप पूरी की पूरी दुनिया के हालात व वाक़यात से आप बच्चों को आगाही दें, बच्चों तक मालूमात होनी चाहिए क्या क्या जो है वो एक बड़े बड़े हवादस दुनिया में पेश आ रहे हैं, और सोसाइटीज़ किस तरह जो है वो उनके अंदर जो है वो इस तरह की ओप्रेस्ड कंडीशन आती है, फिर वो किस तरह उससे निकल के ऊपर जाती हैं। ये सारी की सारी कंडीशंस आपको क्लासरूम के अंदर बच्चों तक पहुंचानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ अपनानी चाहिए। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को यूटिलाइज़ करे कि बच्चा जो है वो पूरी की पूरी दुनिया के हालात व वाक़यात को क्लासरूम के अंदर उनको ऑब्ज़र्व भी कर सके और उनके मुताल्लिक़ इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सके। तो ये वाली हमारे पास जो फ़िलासफ़ी है इसको हम रिकन्स्ट्रक्टिविज़म की फ़िलासफ़ी कहते हैं। रिकन्स्ट्रक्टिविज़म की फ़िलासफ़ी एक स्टूडेंट के हवाले से, यानी एक स्टूडेंट जब क्लास के अंदर आता है, स्कूल के अंदर आता है, उसकी अपनी एक जो है वो सोच होती है, फ़िक्र होती है, लेकिन जब वो स्कूल के अंदर आता है तो उसकी सोच को, फ़िक्र को तब्दील किया जाता है, रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। ये तो हम एक फ़र्द को ले रहे हैं। इसी तरह एक माशरा है, एक माशरे की सोच को तब्दील कर देना, इसी तरह एक मुल्क है, एक मुल्क की सोच को तब्दील कर देना, और इसी तरह पूरी दुनिया है, ठीक है। जब हर मुल्क जो है उस हिसाब से करेगा तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो सामने आएगा, और एक वर्ल्ड डेमोक्रेसी की जो हमने, वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी की जो हमने टर्म यहाँ पे देखी थी, उसका नफाज होगा। तो ये काम बेसिक कहाँ से स्टार्ट होगा, एक फ़र्द से। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दीगर फेलोज़ तक शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों की कोई फ़ीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसको दीजिए। अपनी जो तजावीज़ और आरा हैं वो लाजमी दिया करें कि हम अपने कंटेंट को मज़ीद किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास फ़िलासफ़ीज़ का एक सिलसिला कि हमने आपके पास जो एजुकेशन से रिलेटेड मेजर फ़िलासफ़ीज़ को कवर किया इस वीडियो के अंदर। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपनी तजावीज़ और आरा से लाजमी नवाजें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।